नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो ऐलान किए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वित्त मंत्रालय अपनी तरफ से विस्तार से बताएगा। रोज 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, आज पहला चरण था उसका, जिसमें एमएसएमई के बारे में जो चीजें बताई गई हैं। लेकिन लगभग डेढ़ घंटे जो कुछ निकल कर आया, उसका लबो-लुआब हम क्या समझें, उसे किस तरीके से समझना चाहिए, कितना खुश कितना दुखी होने की आवश्यकता है और कितना इंतजार करने की जरूरत है। जयंत सिन्हा लंबे समय से हमारे साथ एक क्लास के फॉर्मेट में जुड़ते हैं जयंत सर, और वो हमें समझाते हैं वो चीजें जो सामान्य भाषा में समझने की आवश्यकता है। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चूंकि आज जिस तरह की बातें की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत जी, और एक दिन पहले जो प्रधानमंत्री ने बताया और कहा कि आत्मनिर्भर हमें होना है, आज के ऐलानों से उस आत्मनिर्भरता को कैसे जोड़ें? हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे जो सारे ऐलान किए गए हैं उसके अनुसार? नमस्कार श्वेता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा की थी कि हमारा मूल मंत्र आत्मनिर्भरता होना चाहिए, यानी जिस दिशा की ओर बढ़ें, जिस लक्ष्य की ओर बढ़ें, उसके द्वारा हमारा देश सशक्त और आत्मनिर्भर बने। और इसे बनने के लिए सबसे प्रथम जो हम लोगों को जो करना था वो यह था कि जो कोरोना वायरस महामारी में जो स्वस्थ हमारे समाज के हर वर्ग के लिए हम लोग कदम ले, उनकी स्वास्थ्य के लिए हम लोग कदम लेते चले जाएं। और ये हम लोगों ने किया है। आपको मालूम ही होगा, और आज माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बताया कि जो पहली घोषणाएं हुई थी आज के पहले, उसके द्वारा 80 करोड़ परिवारों को हम लोगों ने राशन दिलवाया। 80 करोड़ माफ़ करें, लोगों को हम लोगों ने 8 करोड़ परिवारों को हम लोगों ने गैस सिलेंडर दिलवाया। करीब 9 करोड़ किसान परिवारों को हम लोगों ने 2000 रुपये किसान सम्मान निधि दिलवाई। तो जहाँ जहाँ हम लोगों को राहत पहुँचाना था, वो हम लोगों ने राहत लोगों को पहुँचाई। आज एक बहुत ज़रूरी वर्ग था जिसको हम लोगों को समर्थन देना था, और उसे भी हमको इस महामारी से बचाना था, और वो था एमएसएमई क्षेत्र। एमएसएमई क्षेत्र के लिए आज बहुत सारे ठोस कदम लिए गए, महत्वपूर्ण कदम लिए गए, और इसके द्वारा जो हम लोगों को पहले स्वस्थ होना चाहिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए, वो हम लोगों ने आज एक बहुत ठोस कदम लिया है। और इसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने कई सारे उन्होंने कदम के बारे में हम लोगों को बताया, जिसके द्वारा जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के जो हमारे मध्यम और छोटे और लघु उद्योग हैं, उनको इससे बहुत राहत और समर्थन मिलेगा। पर जैन जी, बहुत तीखी आलोचना विपक्ष की तरफ से की जा रही है। बहुत सारी आलोचनाओं के बिंदु हैं। उसमें सबसे पहले मैं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की बात आपको सुनाना चाहूंगी, जिस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। पहले हम सुन लेते हैं उसे। Let me first point out that there is nothing, absolutely nothing, in what the finance minister said today for the lakhs of poor, hungry, and devastated migrant workers who have walked, and many thousands are still walking back to their home states. This is a cruel blow dealt to those who toil every day. तो जयंत जी, पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। एक 20 लाख करोड़ की बात कर दी गई थी, लेकिन आज जब उसकी बारीकियों में जा रहे हैं तो उसमें कुछ भी नहीं है, कम से कम उन मजदूरों के लिए। लेकिन ये जो वास्तविकता में खर्च को लेकर जो आलोचना उन्होंने की है, मैं चाहूंगी कि आप अगर विस्तार से इसे समझा पाएं। आदरणीय चिदम्बरम जी की बातों में कुछ नहीं है, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमें सब लोगों को स्वस्थ करना था, सब लोगों को राहत पहुंचानी थी। जो सबसे ज़रूरतमंद वर्ग थे उनको हम लोगों ने पहले ही बहुत कुछ पहुंचा दिया है। यानी जैसे मैंने कहा, 80 करोड़ लोगों को डबल राशन मिल गया है। 8 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गैस सिलेंडर मुफ्त दिए हैं। हम लोगों ने जनधन अकाउंट में 500-500 रुपये हर महीने दिए। इससे 20 करोड़ महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। हम लोगों ने किसानों को 2000 रुपये दिया। यानी कि बहुत सारे लोगों को इस तरीके से हम लोगों ने राहत पहुंचाई है। आप ये भी जान लीजिए कि जो अभी जो कर्मी हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो हमारे मजदूर वगैरह जो हैं, जो आज के समय शहरों से ग्रामीण क्षेत्र जा रहे हैं, उनके लिए भी सरकार ने जैसे लॉकडाउन को ख़त्म किया गया, वैसे वैसे उन लोगों के लिए सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध करवाई हैं। ये श्रमिक स्पेशल जो चल रहे हैं, इसके द्वारा सब लोगों को हम लोग जिस जिस शहर में वो लोग हैं वहाँ से उन लोगों को घर पहुँचा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों को सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है। वो ज़रा थोड़ा धैर्य करें
और श्रमिक स्पेशल के द्वारा वो घर अवश्य पहुंच जाएंगे। और हमने इस तरीके से झारखंड में भी अपने ही राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप आदेश दें, और जो जो हमारे अपने क्षेत्र हजारीबाग के लोग हैं, करीब 60,000 लोग, मैंने खुद इनकी सूची बनाई है और राज्य सरकार को दी है, वो लोग भी इस प्रकार से श्रमिक स्पेशल के द्वारा वो लोग घर पहुंच सकते हैं। इसलिए सब लोग धैर्य रखें, सरकार पूरी सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवाई है, सब लोग आराम से घर पहुंच जाएंगे। जब घर पहुंचेंगे, जैसे मैंने कहा, तो नरेगा की सुविधा है, आयुष्मान भारत की सुविधा है, हम लोग उनको डबल राशन दे रहे हैं, जिन लोगों को क्वारंटीन करना है उनको क्वारंटीन हम लोग कर सकते हैं। तो हर प्रकार की व्यवस्था उनके घर के लिए, उन लोगों के लिए उपलब्ध है। अब जहां तक शहर की बात है श्वेता जी, शहर में जैसे मैंने कहा एमएसएमई सेक्टर, काफ़ी मजदूर वगैरह जो हैं, जो घर लौट रहे हैं, वो एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर को जो हम लोग आज के पैकेज के द्वारा उपलब्ध करवा रहे हैं, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा 3 लाख करोड़, जैसे कि उन लोगों को लोन और मिल सकता है, जिनको और राहत की ज़रूरत है उनको पैसे मिल सकते हैं, उनके लिए करीब 20,000 करोड़ दिया जा रहा है। जो विस्तार के लिए 50,000 करोड़ है उसका प्रबंध किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो उनके एम्प्लॉयर हैं, जहां वो काम करते हैं, वहां भी हम लोग उन लोगों को बहुत राहत दिलवा रहे हैं। और साथ साथ श्वेता जी, एमएसएमई को लोन वगैरह अगर कर्ज उनको लेना हो तो कहाँ से मिलता है? वो एनबीएफसी से मिलता है। कई बार वो लोग बैंक के द्वारा नहीं, एनबीएफसी से वो लोग लोन वगैरह लेते हैं। उन एनबीएफसी को भी दुरुस्त करने के लिए आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत ठोस कदम लिए हैं, बहुत बड़े बड़े सुधार के कदम लिए हैं। और उसके द्वारा उन एमएसएमईज को भी हम लोग एक तरफ 30,000 करोड़ देने वाले हैं, एक और स्कीम के द्वारा 45,000 करोड़ देने वाले हैं। तो एनबीएफसी को भी हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। तो एनबीएफसी को भी हम लोग दुरुस्त करेंगे। पर जैन जी, अगर सरकार की तरफ से कर्ज ही दिया जा रहा है, सब मजदूरों, अगर ये एमएसएमई को हम कर्ज ही दे रहे हैं, तो फिर वो राहत कैसे हुआ? कर्ज तो उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। कर्ज मुझे लगता है जो उनको जरूरत है वो तो मिलेगा ही उनको, लेकिन क्योंकि अब हम लोग लॉकडाउन, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा लॉकडाउन 4.0 के नए नियम बनेंगे। जैसे जैसे लॉकडाउन को हम लोग थोड़ी तरीके से ढील देंगे, थोड़ा सा उसको समाप्त करेंगे, वैसे वैसे जल्द से जल्द जो उनका पहले कारोबार चल रहा था, व्यापार चल रहा था, वो वापस आ जाएगा। तो इसलिए जो 3-4 महीने की इन लोगों को ज़रूरत थी वो हम लोगों ने लोन के द्वारा दिलवाई है। अब जब व्यापार फिर से चालू होगा, जो तो इतने दिनों का जो पेंट अप डिमांड था, जो चीज़ें लोग खरीद नहीं पाए, जिसके लिए अभी भी बहुत डिमांड है, वो डिमांड वापस आएगा। और फिर जो थोड़ा बहुत कर्ज उन लोगों को लेना पड़ेगा, वो उसमें कोई समस्या नहीं होगी, वो जल्द से जल्द इसको वापस कर पाएंगे। आलोचना ममता बनर्जी भी कर रही हैं। जैन जी, हम जल्दी से सुनाते हैं वो बात, और उसके बाद हम वो जवाब लेना चाहते हैं आपसे जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस समय उनके मन में वो सवाल उपज रहे हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी की बात सुन लेते हैं। দেখুন, প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছিলেন 20 লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ করা হচ্ছে, আমরা একটা আশান্বিত হয়েছিলাম। কিছু তো হলোই না, উপরন্তু ভাওতার পর ভাওতা। এটা কি? দেশকে এইভাবে ভাওতা দেওয়ার মানেটা কি? तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया तो मन में बहुत सारी उम्मीदें जग गई थी, लेकिन निकल कर क्या आया? शून्य, कुछ नहीं निकल कर आया। बंगाल की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया यही दी गई जैन जी कि 0 निकल कर आया है, कम से कम स्टेट्स के लिए, जो ये सोच रहे थे कि राज्यों ने जो अपनी तरफ से मांगे रखी हुई हैं कि हमें भी मदद करो कि हम अपनी समस्या से निकल जाएं, उसका क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी को जरा एमएसएमई सेक्टर से पूछना चाहिए। उनके ही राज्य में एमएसएमई बहुत हैं, और वो सब एमएसएमई आज के समय मुझे फ़ोन बहुत सारे आ चुके हैं, बड़े खुश हैं, क्योंकि उनको जो क्रेडिट की ज़रूरत थी, जो लिक्विडिटी की ज़रूरत थी, जो ऋण की ज़रूरत थी, वो हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जो 3-4 महीने इन लोगों को निकालना था, वो बड़े खुशी से अब ये लोग बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। और जैसे मैंने कहा, जब वो डिमांड वापस आएगा, जब खरीदारी फिर चालू होगी, तो ये ऋण जो है इसको चुकाने में कोई इन लोगों को तकलीफ नहीं होने वाली है। आपको ये भी मालूम है कि आरबीआई ने रेट भी कम कर दिए हैं, तो जो ऋण है उसका जो दर है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। इसलिए इस समय को निकालना, मुझे लगता है जो हमारे व्यापार वर्ग के जो मित्र हैं वो बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात और कहूँगा, वो यह है कि आज तो पहला चरण था, अभी तो ट्रेलर ही हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी और भी बहुत सारी घोषणाएं होंगी, वो ज़रा इंतज़ार करें, उनको सब जो बातें हैं समझ में आ जाएंगी। जैन जी, लेकिन ये बात समझना चाहते हैं हम कि जैसे
कल से ही, जब से प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया, तब से सारे राज्यों के भीतर ये पसुपेश हो गया कि ये पैसों का आवंटन कैसे किया जाएगा। आपके हिसाब से क्या ये मुमकिन है कि सेक्टर्स को भी अलग अलग मिल सके, राज्यों को भी अलग अलग मिल सके, या फिर केंद्र सिर्फ ये निर्धारित करेगा? ऐसे में राज्यों के लिए काफी परेशानी का सबब हो सकता है। राज्यों को पहले ही आरबीआई के द्वारा जो एक वेज एंड मीन्स का एक खाता होता है जहां से वो लोग पैसे ले सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो उन लोगों को उपलब्ध करवा दिया गया है। तो इसलिए वो वहाँ से तो पैसे ले ही सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे और घोषणाएं होंगी उनको और भी राहत अवश्य मिलेगा। पर ये एमएसएमई की बात हुई, अब बहुत सारे छोटे दुकानदार होते हैं, या फिर मान लीजिए कोई छोटी सी दुकान, कोई गैराज चलाता है, किसी की कोई डीलरशिप है। क्या आज जो इतना विस्तार से ऐलान किया गया है, इसमें किसी भी तरीके से उन सबको कवर किया गया है? ये श्वेता जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि सामान्य जो हमारे व्यापारी हैं, जो छोटी दुकानें चला रहे हैं, छोटे वर्कशॉप चला रहे हैं, छोटा उनका लघु उद्योग है, उनको हरदम यही लगता है ना कि भाई जो हमारे कर्मी हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनकी हमको तनख्वाह भरनी है, हमारा जो इन्वेंट्री है इसको हमको फाइनेंस करना है, ये हम लोग कैसे करें। इसके लिए जो आज घोषणाएं हैं बहुत ही अहम हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं, क्योंकि अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बैंक के पास जाकर जितना भी आपको लोन लेना हो आप ले सकते हैं। इस लोन को गारंटी सरकार कर रही है, आपको गारंटी करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोलैटरल देने की ज़रूरत ही नहीं है, सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो लोन है ये बिल्कुल ऑटोमेटिक आपको अपने बैंक से मिल जाएगा। तो हर छोटे उद्योग को, व्यापारी को बैंक के पास जाना चाहिए, और जो सीमित जो उन लोगों को ऋण लेना है वो लें, सोच विचार करके लें, ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि फिर आगे इनको समस्या होगी, तकलीफ होगी। 3-4 महीने के लिए जो लिक्विडिटी की ज़रूरत है, क्रेडिट की ज़रूरत है, वो अवश्य ले लें। और जैसे लॉकडाउन वगैरह समाप्त होता है, और आपको मालूम ही है कि ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन वगैरह काफ़ी हो गए हैं, जैसे जैसे ये लॉकडाउन वगैरह समाप्त होंगे तो फिर जो आपकी सामान्य, जो नॉर्मल आपकी जो बिक्री थी, खरीदारी थी, वो काफ़ी हद तक लौट आएगी। तो इसलिए आपको फिर आगे जो है ज़्यादा नहीं झेलना पड़ेगा। लॉकडाउन जैसे समाप्त होगा सब कुछ सामान्य तरीके से चालू हो जाएगा। ईपीएफ को लेकर आज जो घोषणा की गई है, जो बताया गया है कि कितने प्रतिशत कौन और सरकार के ऊपर कितनी जिम्मेदारी, उससे क्या परिवर्तन आने वाला है? उससे परिवर्तन विशेष रूप से फिर एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि जो हम लोगों ने किया है वो यह किया है कि जो उद्योग हैं या जो कंपनियां हैं जिनके 100 से कम जिनके कर्मी हैं, वर्कर्स हैं, उनको सरकार 24%, यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से पैसे दे रही है, और जो एम्प्लॉई है जिसको 12% देना होता था उसके भी पैसे दे रही है। तो 24% इसके द्वारा सब्सिडी सरकार आपको दे रही है, जिसमें कि आपको जो प्रोविडेंट फंड का जो आपको पैसा देना था वो अब सरकार देगी। तो जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, 100 के कम जिनके वर्कर हैं, उनको इसके द्वारा राहत मिलेगी, और इसके द्वारा उनको सीधा पैसा मिलने वाला है। अब हम इन एमएसएमईज को के लिए जो आज विस्तार से बताई गई सारी चीजें, उनके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो एक सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप अव्वल किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे, दूसरा किसी की तनख्वाह नहीं रोकेंगे, ये सारी चीजें बावजूद इसके कि कामकाज ठप पड़ा हुआ है लॉकडाउन के कारण, ये संभव हो पाएगा? तनख्वाह सबके दिए जाएंगे और किसी भी फैक्ट्री ओनर को अपने ऊपर वो भार नहीं रहेगा कि मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं तो मैं आगे कैसे दे रहा हूं? क्या वाकई उसका निपटारा हम समझ सकते हैं इससे हुआ है? बिल्कुल, इसका समाधान हुआ है, और सब जो हमारे उद्योग जगत के मित्र हैं, व्यापार के मित्र हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सबकी तनख्वाह दें, किसी को आप नौकरी से मत निकालिए, सबके रोजगार को आप सुरक्षित रखिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो आपको अब साधन दिए गए हैं कि ऑटोमेटिक आप जाकर बैंक से आप पैसे ले सकते हैं, सरकार उसकी गारंटी कर रही है। जिसकी तनख्वाह देनी है आपको, आप ज़रूर उसको तनख्वाह दें, क्योंकि पहले ये लोन आपको बैंक से नहीं मिलते। अब सरकार कह रही है कि हम इसकी गारंटी लेते हैं, आप जाइए पैसे लीजिए। जो 3-4 महीने जो आपका व्यापार नहीं चल रहा था, आपका काम नहीं चल रहा था, उसकी जिम्मेवारी सरकार ले रही है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, लॉकडाउन जो है वो धीरे धीरे करके
खुलता चला जा रहा है और व्यापार जो है, उद्योग जो है, वो नॉर्मल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए अब फिर आपकी कमाई चालू हो जाएगी। ये 2-3-4 महीने थे जिसमें कि आपकी कमाई जो थी वो रुकी हुई थी, डिमांड नहीं था क्योंकि सब कुछ बंद था। इसके लिए सरकार आपको ये व्यवस्था दे रही है जिसमें कि आप सबकी तनख्वाह देते रहें, जो भी आपको इन्वेंट्री को फाइनेंसिंग वगैरह करनी थी वो कर लें आप। और सरकार ने ये भी कहा है, श्वेता जी, ये बहुत ज़रूरी बात है, सरकार ने ये भी कहा है कि 45 दिन के अंदर ही अंदर सरकार को जो भी पैसे आपको देने थे, जो भी आपका रिफंड था, जो भी आपका पेमेंट था, जो भी आपके रिसीवेबल्स थे, वो सब आपको सरकार देगी, जिसमें कि आपका कैश फ्लो जो है और भी बेहतर हो। और अगर बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनको भी मैं कहूँगा कि वो भी अपना जो पेमेंट वगैरह उनको छोटे कंपनियों को देना था उसे जल्द से जल्द वो लोग दे दें, जिसमें कि ये कैश फ्लो का प्रॉब्लम हमारे छोटे कंपनियों में नहीं हो। लेकिन ये सब जो हम लोगों ने व्यवस्था की है, इसके द्वारा मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, हमारे छोटे उद्योग हैं, उनको इससे बहुत राहत मिलेगी। और जो आज के समय जो आपदा का एक माहौल बना हुआ था उन लोगों के लिए, उसको हम लोग पूरी तरीके से उसका समाधान करके उनको हम लोग राहत पहुंचा रहे हैं। और मैं ये फिर कहूँगा कि जैसे हम लोग ये सब जो आपदा के जो विषय हैं, इनका हम लोग समाधान करें, इनको निदान कर दें, तो फिर जो आत्मनिर्भरता का जो हमारा लक्ष्य है, हम उसकी ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि सब सशक्त हो जाएंगे, सब हमारी कंपनियां दुरुस्त हो जाएंगी। पी चिदम्बरम जब आज इस पूरी ब्रीफिंग के बाद, प्रेस ब्रीफिंग के बाद वो संबोधित कर रहे थे लोगों को और अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने एक पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया कि किस तरीके से ये बस चंद लाख करोड़ की बात हो रही है, जबकि 20 लाख करोड़ हम देख रहे थे। शायद इस बात को दरकिनार करके कि आज एमएसएमई को लेकर ये घोषणाएं हुई हैं, क्या हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक एक चीज का ब्यौरा सबके सामने होगा? अभी एमएसएमई को राहत, लेकिन बहुत सारे लोग जो उम्मीद लगाए आज ही के दिन बैठे थे, उनकी बारी अभी आगे आएगी। बारी आएगी ज़रूर। जैसे मैंने कहा कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विपक्ष के कई हमारे साथियों ने कहा कि हम लोगों ने तो सिर्फ हेडलाइन दी है, जो पन्ना है वो बिल्कुल एकदम कोरा कागज़ है। और आज तो एकदम मतलब आप समझिए कि हम लोगों ने उनके सामने एक पुस्तक पेश कर दी, और वो तो पहला ही चरण है। पूरी पुस्तक है। अगर आप देखें जो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो पूरा जो प्रेजेंटेशन है, जो पूरा उनका जो रिपोर्ट आया है, वो देखिए कितने पन्ने हैं और कितने विस्तृत रूप से उन्होंने सब बातें समझाई हैं। तो विपक्ष का काम है आलोचना करना, वो उसका हम स्वागत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर प्रश्न पूछें, लेकिन हर प्रश्न का हमारा अच्छा जवाब है, विस्तृत रूप से जवाब है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने राशन दिलवाया है, 9 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में हम लोगों ने पैसे दिए हैं, 20 करोड़ महिलाओं के जनधन के खाते में हम लोगों ने पैसे दिए हैं, 3 करोड़ लोगों के हम लोगों ने पेंशन लिए। ये हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे ये काम हो रहे हैं। और इसलिए ये कहना कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, किसी को राहत नहीं पहुंचाई गई है, वो बिल्कुल गलत है। उसका हम खारिज करते हैं, पूरी तरीके से खारिज करते हैं। अभी तो पहला चरण हुआ है जिसमें हम लोगों ने एमएसएमई पे ध्यान दिया है, क्योंकि उन पे ध्यान देना इस समय ज़रूरी था। वो प्राथमिकता जो थी वो हमने अब पूरी की है। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं, और भी ज़रूर खर्चे आएंगे, और भी ज़रूर घोषणाएं होंगी, जिसके द्वारा जो 20 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत ही साहसिक जो उन्होंने कदम लिया, बहुत ही ऐतिहासिक जो उन्होंने कदम लिया, उसको विस्तृत रूप से हम लोग पूरी जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे। पर जैन जी, आलोचना का एक बिंदु ये भी है कि आप जो विस्तार से बता रहे हैं कि क्या क्या हो चुका है, अब विपक्ष ये कह रहा है कि ये सारी चीजें आपने जोड़कर 20 लाख करोड़ दिखाया और ये कहा कि 10% जीडीपी का है, जबकि उनमें से कई सारी चीजें तो आप बाकी हेड्स के अंडर आप उन योजनाओं को पहले ही चला रहे थे जो कि कोरोना रिलीफ से नहीं जोड़ा जा सकता था। जो ये लोग 10% जीडीपी की बात कर रहे हैं और देशों की, और अगर और देशों की तुलना में हमें देखें तो उनको नज़र आएगा कि और देशों में भी इसी तरीके से इस हिसाब को किया गया है। कुछ लोन के द्वारा दिया जा रहा है, कुछ खर्चे के द्वारा दिया जा रहा है। उसी प्रकार से किसी भी अगर आप देश में अगर आप हिसाब करें तो आपको यही नज़र आएगा। उसी तरीके से हम लोगों ने भी यही हिसाब किया है और वो हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें सब कुछ आपको मालूम ही है कि जनता के सामने है, मीडिया के सामने है, विपक्ष के सामने है। तो यहाँ कोई किसी को कोई विडंबना नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये 10% ऑफ जीडीपी जिस तरीके से और देशों में हिसाब किया है, हमारा भी जब हिसाब करिएगा तो आपको नज़र आएगा कि हम लोगों का ये 20 लाख करोड़ 10% ऑफ जीडीपी आपको बिल्कुल अवश्य नज़र आएगा। पर थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। माननीय वित्त मंत्री जी रोज आने वाली हैं और बताने वाली हैं कि किस प्रकार से इस हिसाब को हम लोगों ने किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद जयंत सिन्हा जी हमसे ये बातचीत करने के लिए। तो जयंत जी स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि विपक्ष का जो आरोप है कि सिर्फ हेडलाइन है, बाकी पूरा कोरा कागज वो नहीं, बल्कि इसे ट्रेलर के तौर पर देखिए जिसकी पिक्चर अभी बाकी है। पहले दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई थी, निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को लेकर जो घोषणाएं की हैं उसका विस्तार से हम विश्लेषण कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।